ये तो समझने की कोशिश कर कि जब जब भी मुझ पर खतरा आया है, जयंती माँ ने अपनी कृपा से मुझे बचा लिया और मुझे कुछ नहीं होने दिया है। तू ये क्यों नहीं समझ रही है कि जो भी खतरे तुझ पे आ रहे हैं ये सब जयंती माँ तो ला रही है? सागर तू ऐसे कैसे बोल सकता है? तू जयंती माँ के खिलाफ? बोलूंगा। अगर उसे तुझे बचाना ही है तो फिर ये खतरों में डाल क्यों रही है? क्यों कर रही है तेरे साथ ये सब ऐसे? क्यों मुझसे प्यार करने की सजा दे रही है तुझे? बस बहुत हो गया। अब मैं और तुझे ये सब नहीं झेलने दूंगा। इसलिए जा रहा हूं तुझसे। हमेशा हमेशा तेरे बिना नहीं जी पाऊंगी। तू मेरे बिना शायद जिंदा रह दे, लेकिन तू मेरे साथ रहेगी ना, तू जिंदा नहीं रह पाएगी। जाने कैसे। हेलो, नमस्ते मुक्ता जी। नमस्ते। नेहा की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने कहा हड्डी तो जुड़ चुकी है लेकिन सूजन है, इसलिए बेड रेस्ट करना है। अच्छा, पूछो ना सागर कैसा है? सागर कैसा है? सागर बिल्कुल ठीक है मुक्ता जी। सागर ने फैसला ले लिया है कि वो शादी कर रहा है। अरे कमिंग, आराम से। शादी कर रहा है तू? हाँ? हाँ। प्यार नहीं करता मुझसे? प्यार करता हूँ इसलिए तो कर रहा हूँ शादी। हाँ, क्यों किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ? तू मेरे बगैर खुश रह पाए? खुश? तू मेरे बगैर जिंदा तो रह पाएगी? मैं शादी इसलिए कर रहा हूँ नेहा कि तू भी शादी कर सके। मैं शादी कर रही हूँ इसलिए तो तुझे यहाँ न्योता देने आई हूँ। आज कर रही हूँ मैं शादी। ये तो बहुत खुशी की बात है। किससे कर रही है तू शादी? ऑब्वियसली तुझसे। नेहा, तुमने कहा था सागर से आखिरी बार मिलना है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। सच ही तो कहा था माँ। सागर की दुल्हन बनने से पहले उससे एक आखिरी बार मिलना चाहती थी। याद है सागर, एक बार तूने मुझसे कहा था कि मेरी माँ जयंती शायद हम दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहती, इसलिए सारी प्रॉब्लम्स लेकर आ रही है। और इसलिए आज मैं मंदिर जा रही हूँ शादी के जोड़े। तेरे नाम का शादी का जोड़ा। और अगर माँ जयंती मुझे अपना सच्चा भक्त मानती होंगी तो वो तुझे वहां आने पे जरूर मजबूर करेंगे। और अगर तू नहीं आया तो मैं उसी मंदिर में अपनी जान दे दूंगी। और हाँ, जब आए तो अपने साथ उन पंडित जी को भी लेकर आना। मैं भी देखना चाहती हूँ उनकी भविष्यवाणी सच है या मेरी भक्ति सच्ची है।
चलिए माँ। नेहा, नेहा ये क्या जिद है बेटा? तुम्हारी पैर की सूजन अब तक गई नहीं और तुम सीढ़ियां चढ़ी जा रही हो। देखो बेटा, मैंने माँ से तुझे मांगा था और उसी के सामने तो खुद को नुकसान पहुंचाने चली हो। ना, मेरी बात मान बेटा। माँ, ये मेरी लड़ाई है और इसे मुझे अकेले ही लड़ना है। मेरे सपने में मैं ही थी। जयंती माँ, आपने तो मुझे पहले ही जवाब दे दिया था और मैं अपने ही सवालों में उलझी हुई थी। पर अब मैं आपका इशारा समझ गई हूँ माँ। मैं अपने घुटनों के बल चल के आऊँगी आपके घर। ये मेरी जिद है और आप मेरी माँ हो और मैं जानती हूँ कि आप अपनी बेटी का ख्याल ज़रूर रखेंगी। जी आंटी। बेटा नेहा इस हालत में जयंती माँ के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी जा रही है। आंटी रोके उसे। वो मेरी बात नहीं मान रही है। उसके घुटनों से खून बह रहा है। आंटी, वो सिर्फ ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। आप समझ सकती हैं मैं इस वक्त नहीं आ सकता हूँ। प्लीज रोकिए उसे।
मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, मेरी बेटी बड़ी जिद्दी है। वो मंदिर से तब तक नहीं निकलेगी जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे। एक माँ होने के नाते दुविधा में हूँ, समझ में नहीं आ रहे तुम्हें यहाँ बुला लूं या यहाँ आने से मना करूं। क्या यही दिन दिखाने नेहा को मेरे झोली में डाला था? क्या हाल बना रखा है, क्या कर रही हो तुम? सागर, क्या? मुझे पता था तुम आओगे। देखो सागर, सागर, सागर सुनो ना। जानते हो, मैं तुम्हें कहती थी कि मुझे एक सपना आता था। एक लड़की लाल सलवार सूट में घुटनों के बल मंदिर में चढ़ रही है। वो लड़की कोई और नहीं, मैं ही थी। माँ ने मुझे बुलाया है। मेरे साथ चलोगे ना सागर? देखो, इसे छोड़ो तुम। किसी ने नहीं बुलाया? सागर, सागर, सागर। क्या? ये जिद नहीं है, ये प्यार है, प्यार है। कहा था ना, इस लड़की पर सागर के साथ शादी के नाम पर ही विपदा आएगी। देखो क्या हालत हो गई उसकी। आखिर तुम इन पंडित जी को साथ ले ही आए ना? मैं समझाने के लिए कि ये जो तुम कर रही हो ये सही नहीं है। देखो बेटा, तुम विधि के विधान को नहीं बदल सकती। पंडित जी, आपको आपकी विद्या पे विश्वास है ना? लेकिन मेरे लिए तो वो सच है जिन्होंने इस पूरी दुनिया को बनाया है। सागर, तुम्हें लगता है ना कि माँ जयंती मेरा साथ नहीं दे रही है, लेकिन तुम्हें मेरी भक्ति पे तो विश्वास है ना? है ना सागर? पंडित जी, आप कह रहे थे ना
कि हम दोनों के साथ फेरे नहीं हो सकते। मैं आज देखती हूँ क्या आपकी चांद तारे बड़े हैं या मेरी भक्ति। सागर, माँ ने हमें आशीर्वाद दिया है। आज माता को साक्षी मानकर हम शादी करेंगे। शुभ मंगल सावधान। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मेरी बेटी की जान तुम्हारे हाथ में है माँ। छह फेरे हो गए हैं माँ, सातवां भी पूरा करा दो। सातवां फेरा शुरू होने जा रहा है जयंती माँ, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं और सागर ये फेरा भी पूरा कर लेंगे। तुम्हारी कुंडली में दोष है, सातवां फेरा कभी पूरा नहीं कर पाओगे। पंडित जी आशीर्वाद नहीं देंगे? जयंती माँ ने मेरी जान बचा ली और हमारा सातवां फेरा भी पूरा हो गया। मेरी विद्या के अनुसार तुम दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती थी, और मुझे इस बात का यकीन भी था, पर मैं भूल गया था कि जिसने चांद सितारे बनाए हैं उसकी भक्ति की शक्ति से सितारे अपनी चाल बदल सकते हैं, और जो कभी नहीं हो सकता था वो हो सकता है। मैं तुम्हारी भक्ति को प्रणाम करता हूँ बेटी। आखिर नेहा माँ जयंती की भक्ति और अपने प्यार की ताकत से सागर की हो गई। हम ये नहीं कहते कि कुंडली सितारे इनका कोई महत्व नहीं, कोई मायने नहीं, लेकिन ये एक विद्या है जो इंसान ने बनाई। भगवान यदि चाहे तो विधि का विधान बदल सकते हैं। इसीलिए संत कबीरदास जी कहते हैं, अगर आपके प्यार और आपकी भक्ति में शक्ति है तो आप कभी नहीं टूट सकते। लागी लगन छूटे नाही, जीभ चोंच जरी जाए, मीठा कहाँ अंगार में, जाही चकोर चबाए। नमस्कार।